देखिए अभिषेक जी, एक अपवाद लोक जनशक्ति पार्टी में जब हमारे नेता को खंजर मारा गया, यह एक अपवाद था। अगर किसी के पास, मैं चैलेंज करता हूं वो मीडिया हाउस को कि अगर आपके पास, अगर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में टूट का कोई भी दस्तावेज या कोई साक्ष्य आपके पास है तो मैं आपसे बहस करने के लिए तैयार हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। एक खबर कल आई है और खबर यह है मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में टूट होने वाली है। कई जगहों पर यह खबर चली है और उसके बाद बिहार की सियासत में गर्माहट पैदा हो गई है। हालांकि हम किसी दूसरे चैनल या उसकी खबर को न खारिज कर सकते हैं, न ही उनकी समझ पर कोई सवाल उठा सकते हैं, न ही हम उठाना चाह रहे हैं। जरूरी नहीं है कि जो हमारे पास तथ्य हों, जो हमारे पास जानकारी हो वो हमेशा सही है। लेकिन हमारे पास जानकारी क्या है? हमारे पास जानकारी यह है कि अगले कुछ दिनों में या फिर जनवरी महीने में एक तरफ जहां टूट की खबरें चल रही हैं, वहां हमारे पास यह जानकारी है कि 15 जनवरी तक कई राजनीतिक दलों के लोग चिराग पासवान की पार्टी का दामन थाम सकते हैं। और चिराग पासवान की पार्टी का जो नाम है उससे मिलती जुलती एक पार्टी है। उस पार्टी का नाम हम इसलिए नहीं ले रहे हैं कि पूरी जानकारी हमें जुटानी है। उन लोगों का नाम हम चाहते हैं कि हम उन लोगों के नाम भी अब बताएं जो लोग चिराग पासवान का दामन थामने जा रहे हैं उस पार्टी को छोड़कर। तो फिलहाल उस पार्टी का नाम हम नहीं ले रहे हैं, बस इतना आपको बता रहे हैं कि चिराग पासवान की पार्टी से उस पार्टी का नाम मिलता जुलता है और वहां से कई लोग चिराग पासवान की पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं अगले 1 महीनों में, 15-20 दिन में। तो बहरहाल जो खबरें चली हैं कल कि चिराग पासवान की पार्टी में बड़ी टूट होने वाली है, उस पर हम रिएक्शन जानने की कोशिश करेंगे। मेरे बगल में आप देख रहे हैं पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं चंदन सिंह जी, चिराग पासवान की पार्टी के प्रवक्ता हैं चंदन सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। चंदन जी, चाय की चुस्की आप ले रहे हैं और जितनी गर्म ये चाय है उससे ज़्यादा गर्म बिहार की राजनीति हो गई है इस खबर के आने के बाद कि आपकी पार्टी में टूट होने जा रही है। देखिए अभिषेक जी, एक अपवाद लोक जनशक्ति पार्टी में जब हमारे नेता को खंजर मारा गया, यह एक अपवाद था। लेकिन उसके बाद जो हमको नाम मिला लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से बिहार के तमाम जिलों में लगातार आदरणीय चिराग पासवान जी की नीति और सिद्धांत को युवा इतना पसंद कर रहे हैं कि हर जिला में एक तांता लगा हुआ है लोगों को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में ज्वाइनिंग का। अब एक अफवाह उड़ाया गया है और यह अफवाह जो है कहीं ना कहीं बिहार के सत्ता में जो काबिज दल है जदयू के तरफ से उड़ाया गया है कि किस तरीके से हर पार्टी के जो मजबूत लोग हैं आदरणीय चिराग पासवान जी में आस्था को व्यक्त करते हुए पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। आप देखे होंगे कि 28 नवंबर को पार्टी की जो स्थापना दिवस थी, इसमें कितनी तादाद में लोगों ने ज्वाइन किया पार्टी को। तो चिराग पासवान जी की जो लोकप्रियता है ये हर वर्ग, हर समाज में और खास करके युवाओं में बहुत तेजी से फैल रहा है। ये राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। तो ये एक हल्का जो कहा जाता है, किसी ने एक अफवाह उड़ाया है, बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो तथ्य के साथ बात कर रहा हूँ। अगर किसी के पास, मैं चैलेंज करता हूँ वो मीडिया हाउस को कि अगर आपके पास, अगर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में टूट का कोई भी दस्तावेज या कोई साक्ष्य आपके पास है तो मैं आपसे बहस करने के लिए तैयार हूं। आप किसी मीडिया हाउस को चैलेंज कर सकते हैं, वो आपका विशेषाधिकार है। मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता और मैंने पहले ही कहा कि किसी मीडिया हाउस ने ये खबर चलाई तो हम उनकी खबर पर, उनके सूत्रों पर, उनकी जानकारी पर सवाल नहीं उठा सकते। ये हमारा अधिकार नहीं है और ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। ये जरूरी नहीं है कि जो हम कहें, जो हमारे पास जानकारी हो वही सही है। लेकिन बहुत जिम्मेवारी के साथ, ठीक है आप दूसरे मीडिया हाउस के जो खबर है उस पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन बहुत जिम्मेवारी के साथ डंके की चोट पर
ये खबर हम चलाते रहे हैं और आज फिर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। आधा दर्जन लोग आज से एक सप्ताह पहले, मैंने बताया, आप समझ रहे हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से मिलती जुलती एक पार्टी है, ठीक है। उस पार्टी के आधा दर्जन लोग चिराग पासवान से मुलाकात करते हैं और 3 लोगों के बारे में मैं बता सकता हूं, 2 लोग प्रवक्ता और एक महिला नेत्री जो हाल ही में चुनाव जीत कर आई हैं। कौन सा चुनाव मैं नहीं बताऊंगा। तो आप बताइए कि ठीक है आपकी पार्टी में टूट नहीं होने जा रही है, लेकिन वो आधा दर्जन लोग कब शामिल हो रहे हैं आपकी पार्टी में? देखिए अभिषेक जी, बिहार में जितनी पॉलिटिकल पार्टी है कमोबेश सब में हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के प्रति जो एक उनके विचारधारा से जो लोग प्रेरित हैं वह लगातार हम लोग के संपर्क में हैं। मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत जल्द बहुत सारे लोग विभिन्न दलों से पार्टी को ज्वाइन करने जा रहे हैं और लगातार यह सिलसिला हर एक महीना जारी है। ईमानदारी से बता दीजिए, उस पार्टी के आधा दर्जन लोगों ने मुलाकात की है कि नहीं की है चिराग जी से? देखिए चिराग जी से तो हम कह रहे हैं कि कमोवेश हर एक पार्टी के लोग आकर मिल रहे हैं। तो आप हमारी खबर को खारिज नहीं कर रहे हैं। एक सवाल यह भी है कि खबरें ठीक है चल रही हैं, आप उसको खारिज कीजिए, टूट हो रही है नहीं हो रही है, लेकिन क्या वाकई 2 राय है पार्टी में गठबंधन को लेकर? चिराग पासवान अब तक एकला चलो की रणनीति पर काम कर रहे हैं और विधान परिषद का चुनाव आने वाला है और पार्टी के ज़्यादातर लोग ये चाहते हैं कि आने वाला कोई भी चुनाव हम गठबंधन में लड़ें। कन्फ्यूजन ये है कि बीजेपी के साथ रहा जाए या फिर बीजेपी की तरफ से ऑफर का इंतजार किया जाए या फिर आरजेडी का हाथ थाम लिया जाए, महागठबंधन का रुख कर लिया जाए। ऐसा है क्या वाकई पार्टी? नहीं, देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले ही स्थिति को स्पष्ट कर दिया है, अगला चुनाव हम लोग गठबंधन में लड़ेंगे। अब किस पार्टी से होगा, किस समय होगा, ये जो विशेषाधिकार है ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अधीन है। यहाँ से संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हमारे आदरणीय हुलास पांडे जी ने जो अपना प्रपोजल है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समक्ष और वहाँ के संसदीय बोर्ड में रखा है। अब जो हमारे पार्टी के बड़े नेता हैं, लीडरशिप है, वह तय करेंगे आपस में, लेकिन विचारधारा को लेकर कहीं कोई कड़वाहट नहीं है, मनमुटाव नहीं है। एक नीति और एक सिद्धांत है। हमारे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का एक एक कार्यकर्ता आदरणीय चिराग पासवान जी के साथ चट्टानी एकता के साथ खड़ा है। एक आखिरी सवाल है हमारा, और सवाल यह है कि देखिए बड़ा क्लियर आप कह रहे हैं कि गठबंधन में लड़ना है, लेकिन एक बात बड़ा क्लियर है कि चिराग पासवान का जो मोदी प्रेम है वो खत्म होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, बीजेपी प्रेम खत्म होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। एक दिन हमारी लंबी बातचीत उनसे हुई, वो इंटरव्यू सबने देखा है, उसमें उन्होंने कहा कि देखिए बीजेपी और जेडीयू की दोस्ती की बात आप करते हैं, अभी इस गंगा में बहुत पानी बह चुका है, बहुत पानी बहेगा। तो एक तरह से उन्होंने संकेत दिया कि जेडीयू और बीजेपी की दोस्ती आगे नहीं चलेगी। बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है दोनों के बीच, बड़ा मतभेद है, भीषण घमासान है। तो क्या चिराग पासवान इस इंतजार में हैं? क्या आप लोग इस इंतजार में हैं? आरजेडी से दोस्ती में हिचक है और बीजेपी मुफीद गठबंधन लगता है बीजेपी के साथ, बीजेपी मुफीद पार्टी लगती है जिसके साथ आप लोग आगे बढ़ सकें? देखिए गठबंधन पे कोई भी आधिकारिक बयान अभिषेक जी अभी मैं नहीं दे सकता हूं, क्योंकि यह विषय जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है। लेकिन जहां तक रहा भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्रेम, अभी कुछ दिन पूर्व ही जमुई में मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास कार्यक्रम का जो आप जिक्र कर रहे हैं, तो वहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी की तस्वीर नहीं थी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इन सब विषयों को उठाया। और देखिए व्यक्तिगत लगाव तो होता ही है ना। जिस समय हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी आईसीयू में थे, उस समय प्रधानमंत्री जी ही आदरणीय चिराग पासवान जी के संपर्क में थे, हालचाल और कुशल क्षेम पूछ रहे थे। तो बुरे वक्त में अगर कोई आपको सहायता करता है तो स्वाभाविक सी बात है कि एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के जो नीति और सिद्धांत होता है वह अपना होता है। तो हमारा जो नीति और सिद्धांत है, जिस विचारधारा को लेकर हम लोग
चल रहे हैं, इसके साथ हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो बीजेपी की जो गलत नीतियां होगी उसका हम लोग विरोध करते हैं, यहाँ भी हम लोग किए। तो चलिए, बीजेपी की गलत नीतियों का विरोध तो करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथ खड़े रहे हैं चिराग पासवान के, और इसलिए मोदी प्रेम चिराग पासवान का नहीं छूट रहा है। अब चिराग पासवान भी बदले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े नजर आते हैं। शायद यही कहने की कोशिश की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता चंदन सिंह ने, और जो टूट की खबरें कल से चल रही हैं उन पर भी हमने रिएक्शन जाना है। इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।